ये पहली बात तो ये अलग से मैंने लगाया था, आपने क्लब कर दिया है, तो इसको जो मैंने लगाया है उसको पूरी तरह से सदन पटल के ऊपर जो है उसको रिकॉर्ड करा जाए। हो जाएगा। दूसरी बात ये अध्यक्ष जी, अभी मैं सुन रही थी माननीय मंत्री जी को, और ये कह रहे थे कि प्रदेश का जो युवा है वो हताश नहीं। प्रदेश का युवा आज इतना हताश है कि शब्दों के अंदर उसकी हताशता जो है वो बयान नहीं करी जा सकती, क्योंकि जो 75% का इन्होंने वायदा करा था उसको एम्प्लॉयमेंट देने का, वो तो पूरा हुआ नहीं। सारा वो भी लाके बिल लाके रख दिया, सब कुछ हो गया, पता नहीं कहां गए वो, कोई आज तक कोई लगा नहीं, कोई नई इंडस्ट्री आई नहीं। इतनी जबरदस्त तरीके से जो है जीडीपी, और वो जीडीपी कह रही हूं, वो दरें जो हैं वो गिर रही, जिसके कारण ये है कि जो है नई ग्रोथ नहीं हो रही है। ग्रोथ नहीं हो रही है तो इंडस्ट्री नहीं आ रही, तो हमारे युवा लगेंगे कहां? यही थोड़ी बहुत जो नौकरियां हैं वो नौकरियां हैं सरकारी नौकरियां, और वो सरकारी नौकरियां भी जो हैं वो आज के दिन जिस तरह से ये पेपर 2 दर्जन से ज्यादा पेपर लीक हो रहे हैं, कह रहे छुटपुट घटनाएं, 2 दर्जन से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये सारा का सारा प्रमाण है अध्यक्ष जी। अब मेरे को बोलने दीजिए, अब मुझे बोलने दीजिए। आप 5वें का नाम बताओ ना, कौन सा है? नहीं बोलोगे तो आप 2 दर्जन कह रहे ना जी, आप 5वें का नाम बताओ कौन सा है? उसके उनका मतलब केवल ये था भी आपने जो 2 दर्जन से ज्यादा कहे भी 4 ही लीक हुए, कोई 5वां है तो बताओ। ये चीटिंग के केसेस को जो है वो इन्होंने बोल दिया कि ये छुटपुट घटनाएं हैं। बात ये है कि आज के दिन सच्चाई के अंदर पूरी तरह से ये सिस्टम जो है चयन आयोग का, ये पूरी तरह से फेल हो चुका है। जिस तरह से ये नौकरियां जो हैं उनके पेपर दिए जाते हैं और फिर वो लीक हो जाते हैं। परचून की दुकान जो है वहां पे मेरे को लोग कहते हैं जी वहां पे पर्चा बिक रहा है, ये अखबारों के अंदर आया है कि नौकरियां जो है परचून की दुकानों के ऊपर फेंकते पेपर बिक रहे हैं। अब इससे ज्यादा और क्या वो होगी, क्या शब्द इस्तेमाल करूं मैं इससे ज्यादा? अब मैं मंत्री जी का मैं जवाब देती हूं। मंत्री जी ने कहा, इन्होंने 5 ये दे दी कि ये ग्राम सचिव, असिस्टेंट लाइनमैन, अपर डिविजनल क्लर्क, वेरियस कैटेगरीज पोस्ट और मेल कांस्टेबल्स जो हैं जनरल ड्यूटी के। ग्राम सचिव की बात ले लो। अब ग्राम सचिव जो है 2015 से जो है आज तक नहीं लगे। ये मैं अब पूरी तरह से ये चयन आयोग के ऊपर प्रश्न उठा रही। ये कहते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो कहा गया कि जो इनके ऊपर आरोप लगाए थे उसकी बात मैं नहीं करती, वो सब जानते हैं, पूरा हरियाणा जग जाहिर है। लेकिन आज तक ग्राम सचिव की जो 2015 से पेंडिंग हैं उनके ऊपर क्यों नहीं भर्ती कर पाए? ये किस तरह की सरकार है, मुझे तो समझ नहीं आता। ये कितना मेंटल स्ट्रेस और ट्रॉमा जो है बच्चों को जो है दिया जाता है। जब पेपर लीक होते हैं तो बच्चे जो हैं पढ़ाई लिखाई करने, जब पढ़ाई लिखाई करके एग्जाम सेंटर के अंदर जाते हैं तो मेंटल कितना उनका टेंशन होती है, आना जाना खर्चा होता है, रहने सहने का खर्चा होता है, और फिर उसके बाद पेपर लीक हो जाएं तो फिर रह क्या गया उन बच्चों का? वो तो पूरी तरह से मेंटली जो है पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाते हैं बच्चे। आप और हम दोनों ने इम्तिहान पास करे हुए, हमें मालूम है किस तरह से इम्तिहान पास करे जाते हैं। अध्यक्ष जी, ग्रुप डी की जो भर्तियां थी उसमें इन्होंने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लगा लिया और अपनी पीठ अपनी थपथपा रहे हैं। 47,000 पोस्ट जो थी वो वेकेंट थी। 3 बारी डेट्स चेंज करी गई। क्या जरूरत थी वो 3 बारी डेट्स चेंज करने की? बार बार आप चेंज करते जा रहे हैं। ये दिस इज हाउ द गवर्नमेंट इज फंक्शनिंग। उसके साथ ये जो है कॉमन ये ग्रुप डी के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आपने बनाया, वो उसकी डेट्स जो इसकी जो टेस्ट थी उसकी डेट्स आपने 3 बारी चेंज करी। क्राइटेरिया जो आपने बनाया है, डेट तय नहीं है। कैसे नहीं तय? अभी आपने नहीं, आपने शुरू में पहले निकाली थी ग्रुप डी की, फिर उसके बाद क्राइटेरिया चेंज कर दिया सारा, उसके बाद फिर कर दिया सारा। उसके साथ साथ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो चली है, उसको पहले हमने एक निश्चित तारीख तक तय किया था। कोविड के कारण से रिजल्ट्स नहीं आए हैं, उसको आगे बढ़ाया गया है। और अभी भी जिस दिन उसकी एडवर्टाइजमेंट निकलेगी, एडवर्टाइजमेंट निकलने के बाद
एक मौका सबको फिर दिया जाएगा, ताकि कल को ये कोई ना कहे कि एडवर्टाइजमेंट होने के बाद मुझे भरना था। तो ये तो जब तक एडवर्टाइजमेंट निकलती नहीं है तब तक वो लगातार रजिस्ट्रेशन चलती रहेगी। उसको टाइम एक बार बढ़ाओ दो बार, रजिस्ट्रेशन का टाइम है, और अंतिम रजिस्ट्रेशन का टाइम तब दिया जाएगा जब उसकी एडवर्टाइजमेंट निकलेगी। तो मैं भी कह रही हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग कि उसको आप डेट आगे बढ़ाते जा रहे हैं, जो भी है। अब मौका दे रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं नहीं हो रहा, वो अब वो अलग बात है। दूसरी बात आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये इसमें से ही चयन आयोग में से ये कहा गया था कि ये ग्रुप डी के अंदर 60 लाख लोग एंटिसिपेटेड हैं जो इसके अंदर आवेदन करेंगे। अब अखबार में ही पढ़ा था। अब अखबार में जो अखबार में अगर आप बिल्कुल ही उसको रफा दफा कर देते हो तो इसका मतलब अखबार वालों का तो कोई फायदा ही नहीं है। व्हाई डू यू वेस्ट योर टाइम? आई थिंक यू आर ऑल वेस्टिंग योर टाइम, क्योंकि आपके बारे में जब हम कोट करते हैं तो जो है सरकार उसको मानने के लिए तैयार नहीं होती। हाँ, नहीं मैं बता रही हूँ एब्सोल्युटली। मतलब हम तो अखबारों में ही पढ़ेंगे या मीडिया के जरिए पता चलेगा, हम अंदर तो जाके बैठे नहीं। और उनको आप क्या कहते हैं बिल्कुल इस तरह से रद्दी की टोकरी में फेंकते हो, तो पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। विधानसभा के अंदर फैक्ट्स के ऊपर अध्यक्ष जी, ये चयन की अब इसकी आयोग की बात आगे और बता रही। स्पोर्ट्स कोटा की पोस्ट जो थी वो 1,500 भर्ती करी गई। उसके बाद पता नहीं क्या उसके अंदर चेंज हुआ, क्या हुआ, उनको दरवाजा दिखा दिया बेचारे स्पोर्ट्स पर्सन को। अब ये बताइए आप मुझे, ये कहाँ की बात है? ये भी मैंने अखबार में ही पढ़ा था। और 40,000 टीचर्स का पद जो है वो वेकेंट पड़ा हुआ है अध्यक्ष जी, आज तक उनकी भर्ती नहीं हो रही है। हम कह रहे हैं एक तरफ जो है बेरोजगारी का आलम है, कोरोना का आलम है, मंदी का आलम है, सारा काम धंधा चौपट हो गया है, किसान जो है आंदोलन कर रहा है और युवक को नौकरी नहीं मिल रही। 40,000 नौकरियां रिक्त पड़ी हैं। ये क्या मजबूरी है सरकार की कि वो रिक्त नौकरियों को नहीं भरा जा रहा? मैं पूछ रही हूँ। और उनको कॉन्ट्रैक्चुअल उसके ऊपर डाला जा रहा है। विषय से भटको मत। पेपर के लीकेज का मामला है, लीकेज के ऊपर बात। ये मंत्री जी के जवाब पे मैं बोल रही हूँ अध्यक्ष जी। मैं बाहर नहीं बोल रही। आई एम स्पीकिंग एंटायरली ऑन व्हाट द मंत्री जी हैज रिप्लाइड। तो ये जो है, ये 40,000 जो नौकरियां ये कॉन्ट्रैक्चुअल उसके रेट के ऊपर क्यों दी जा रही है? इनको क्यों नहीं भर्ती करता चयन आयोग जब इतना बढ़िया काम कर रहा है? तो ये सारी बातें जो है अध्यक्ष जी, ये इन्होंने कहा कि इंटरव्यू खत्म कर दिया। मुझे ये नहीं मालूम, अखबार में आया नहीं, अभी आया, आ गया क्या? अब बताओ, ये अखबार में आया कि इंटरव्यू खत्म कर दिया हर एक उसकी नौकरी। आप इंटरव्यू हम आपकी दाद देंगे। एक मिनट, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन, आपको मैं बधाई दूंगी अगर आप ये इंटरव्यू वाले नंबर जो है ये बंद कर दो। आप बंद करो ये इंटरव्यू के नंबर। ये इंटरव्यू के नंबर जो हैं उसी से तो ये खर्चा पर्चा सारा चल रहा है जी आपका। ये इंटरव्यू वाले नंबर बंद करो एंड आई विल बी द फर्स्ट वन टू कंग्रेचुलेट द गवर्नमेंट। वो कह रहे हैं कि हमने बंद कर दिया। नहीं, वो कह रहे हैं खाली ग्रुप डी में बंद करें। हाँ, ग्रुप डी। खाली ग्रुप डी में क्या फायदा? आप IAS की कर रहे हैं, ये जो है HCS की वो कर रहे हैं, सारे ये कर रहे हैं, उसमें तो सारे इंटरव्यूज हैं। जो बड़ी बड़ी नौकरियां हैं उनके अंदर तो इंटरव्यू रखे हुए हैं, ताकि मतलब आपके पास यू हैव लिटिल बिट ऑफ स्पेस टू मूव अराउंड। तो ये तो नहीं ठीक ना अध्यक्ष जी। जो गरीब का तो इंटरव्यू खत्म कर दिया, बड़े वाली नौकरियों के अंदर भी आप इंटरव्यू खत्म करें, हम मानेंगे आपकी। आप जो है मेरिट के ऊपर जो है, आप मेरिट के ऊपर भर्ती करना चाहते हैं और हम आपकी बधाई हम आपको देंगे। अध्यक्ष जी, ये जो है जैसे मैंने आपको कहा, हाँ नहीं कॉल अटेंशन ही है, तो ये इसके ऊपर मेरा देखिए कॉल अटेंशन पे ही आपने ना किरण जी, मैंने कॉल अटेंशन पे सप्लीमेंट्री आपने पूछी। सप्लीमेंट अध्यक्ष जी देखो, एक मिनट अध्यक्ष जी, आप यू आर अ वेरी फेयर पर्सन। ऐसा है कि नंबर 1 पे बलराज टुंडू जी था। पर्सन अध्यक्ष जी, मैंने पूरा का पूरा लिखत में डाला था, वो तो मेरे को पढ़ने नहीं दिया। अगर वो मेरे को पढ़ने देते तो मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं थी। वो सारा अगर मैं पढ़ देती तो फिर तो सारा उसके अंदर आ जाता, सोशल मीडिया पे भी चल जाता, तो मेरे को बोलने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब ये बोलने नहीं दिया तो बोलना तो पड़ेगा ना अध्यक्ष जी। तो
अध्यक्ष जी, मेरा कहने का मतलब ये कि हमारी जिम्मेदारी है, हम एक विपक्ष होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये बातों को उठाएं। और जो सत्ता पक्ष है, ये बिल जो लेकर आ रहे हो, ये बिल के अंदर भी बहुत खामियां हैं, इसमें भी त्रुटियां हैं। बिल के ऊपर चर्चा होगी, हाँ, उसमें बता दीजिए। तो ये अच्छी बात है कि अब जो है, चलो वो कहना है देर आए दुरुस्त आए, देर सवेर कम से कम नींद से तो उठे हम। एक मिनट, तो नींद से, कुंभकर्ण की नींद से तो उठे हैं। समाप्त करो। तो ये बिल जो है अध्यक्ष जी, इस बिल के ऊपर बड़ी स्ट्रिंजेंट तरीके से और इस तरीके से हम सारा का सारा चर्चा करके दोबारा से आप लेके आओ, ताकि इसके ऊपर काम ये हो कि आपको भी, सरकार को फायदा हो, पूरे हरियाणा को फायदा हो, और हमारे जो बेरोजगार बच्चे वो जो जूझ रहे हैं बेरोजगारी से, उनको फायदा हो। तब तो सरकार का फायदा है, नहीं तो क्या फायदा हम यहाँ पे विधानसभा में आके क्यों अपना टाइम बर्बाद करते हैं। धन्यवाद।